साल 2021-22 का आर्थिक सर्वे कल संसद में रखा गया। सर्वे में कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी की स्थिति में नजर आ रही है। सबसे बड़ी राहत की खबर ये भी रही कि देश की आर्थिक स्थिति प्री कोविड लेवल पर आ गई है और इस साल सरकार राजस्व के लक्ष्य को आसानी से हासिल करने की स्थिति में नजर आ रही है। लिहाजा बजट में सरकार की पूंजीगत खर्चों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा देश के सामने रखा जाता है। बजट सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण को संसद में रखे जाने की परंपरा है। आर्थिक सर्वे में चालू वित्त वर्ष में विकास दर के अनुमान, देश के समक्ष आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ आर्थिक नीतियों की सिफारिश की जाती है। सर्वे में उम्मीद जताई गई है कि देश में जीडीपी विकास दर 2022-23 में 8 से 8.5% के बीच रह सकती है। सर्वे में कहा गया है कि कोरोना काल के 2 सालों में खेतीबाड़ी की विकास दर सबसे सुकून देने वाली रही। बीते साल 3.6% के मुकाबले इस साल कृषि विकास दर 3.9% रहने की उम्मीद है। उद्योग जगत के मोर्चे पर उतार चढ़ाव देखा गया। बीते साल 7% की गिरावट के बाद इस साल औद्योगिक विकास में 11.8% की वृद्धि की उम्मीद नजर आ रही है। सर्विस सेक्टर पूरी अर्थव्यवस्था का 50% से ज्यादा योगदान करता है, जिस पर सबसे ज्यादा असर देखा गया है। सर्वे में उम्मीद जताई गई है कि सर्विस सेक्टर बीते साल 8.4% गिरने के बाद इस साल 8.2% की बढ़त दर्ज कर सकता है। There's been a revival of economic activity to pre-pandemic levels in the year 21-22. So even though there was the health cost of the second wave was much more severe, the economic cost of it by almost all accounts was much milder, but there was an impact and then a subsequent revival. The economy this year is estimated to have grown by 9.2% after a contraction of 7.3% in the previous year. पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट सकारात्मक रहा, जिसने आरबीआई को मजबूती दी है। 31 दिसंबर 2021 तक देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 634 अरब डॉलर रहा, जो 13 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। Short term support to the economy, especially to the vulnerable sections during these uncertain times, while keeping a firm eye on the medium term fiscal stability. At the same time, never to let go of the opportunity that a crisis provides to initiate structural and supply side reforms. The government has undertaken several measures as well. There has been considerable attention and emphasis on process reforms as well. So these are the 4 pillars of the government's approach in dealing with the COVID pandemic and also to prepare the economy for a post-pandemic world. आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार और उनकी टीम द्वारा तैयार किया जाता है। बजट से ठीक पहले सरकार ने वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया है। इस बार आर्थिक सर्वे के निर्माण में प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल की प्रमुख भूमिका